हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं इस बार लॉन्ग वीकेंड था इसलिए पूरा बोरिंग था। हमें 2 दिन की छुट्टी की आदत रहती है पर 3 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा तीसरा जो दिन रहता है वो काफ़ी मुश्किल से जाता है। ना मार्केट में प्राइस अपडेट होते हैं और न्यूज़ का तो कोई भरोसा ही नहीं है। जो भी ये 3 दिन तक पढ़ो देखो, मंडे सुबह ट्रम्प साहब आके कुछ ऐसा बोल देंगे कि सारा रिसर्च वेस्ट। इसलिए चार्ट्स देखना छोड़ दिया है, न्यूज़ देखना छोड़ दिया है, अपडेट देना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे देख के कोई और भी ट्रेडर बने। आप लोगों को ट्रेडर नहीं बनना चाहिए। ट्रेडर बनने में बहुत झमेला है। सबसे पहले तो आपको सिर्फ आधे दिन ही काम करना रहता है, तो बाकी का आधा दिन फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। और आपके पास आधा घंटा, आधा दिन ही रहता है पूरा जो प्रॉफिट निकालना है या लॉस करके जो भी निकलना जाना है। तो बस वही टाइमिंग का खेल है। और सारी न्यूज़ हम रिटेल वालों को सबसे लास्ट में मिलती है। सबसे पहले कंपनी के इनसाइडर्स को मिलती है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन को मिलती है, अपना नंबर सबसे लास्ट में आता है। सेबी वाले और फाइनेंस मिनिस्ट्री हमेशा सोचती रहती है कैसे करके इन लोगों को एफएनओ से बाहर कर दिया जाए, तो उस तरह वो बैरियर्स बढ़ाते जाते हैं। और पूरे विश्व की खबर हमें रखनी पड़ती है, कब कौन से देश में क्या हो जाए, उसका फिर क्या असर होगा स्टॉक मार्केट पे, हमें मार्केट खुलने के बाद पता चलता है। कभी कभी तो पूरा दिन बढ़ या घट जाए तो फिर वजह नहीं पता चलती क्यों बढ़ा या घटा था। 2 3 दिन बाद एजम्पशन लगाते कि इस वजह से शायद गिरा या बड़ा होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कोई ट्रेडर बने। मैं किसी को सलाह नहीं देता, पर मेरा यही हुनर है, मुझे सिर्फ नंबर ही समझ में आते हैं। और कॉलेज में मैंने बहुत लोगों के चार्ट्स ड्रॉ किए थे, तो बस वही चार्ट्स है पुराने, वो भी मेरे जान पहचान वाले ही है, तो उन्हीं से मैं लड़ता हूँ। और जहाँ तक ट्रेड की बात है तो मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता हूँ। क्यों हर चीज़ का लेवल देखना, ये देखना कि कहाँ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस कहाँ है। उससे अच्छा है कि निफ्टी को पकड़ लो। मैंने शुरुआत की तब 11,000 पे था, कोरोना में 7,500 पे गया था नीचे, और वहाँ से फिर से ऊपर आके मैंने 26,000 या जो भी हाई बना था वहाँ तक देखा हुआ है, 26,300 तक। तो वहाँ तक के सारे लेवल मैं थोड़े बहुत जानता हूँ, उन्हें रिकॉल करना आसान रहता है मेरे लिए। और क्योंकि मैंने चार्ट्स में जो पहले मैंने ट्रेंड लाइन दिखाई थी, एक लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है, वो बरसों तक चल ही रही थी। बस ये मार्च में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ट्रम्प साहब की वजह से, पर वो भी अब सब कुछ डिस्काउंट हो चुका है, तो नीचे जो लेवल ब्रेक नहीं हुए थे वो सारे खुल गए हैं। तो हमें ऊपर का और नीचे का दोनों का लेवल पता है। उन सब में आपको इंटरेस्ट है नहीं, तो उन सब वीडियो में आपका इंटरेक्शन भी नहीं आता है और आप सबको उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ट्रेडर बने। सब लोग ट्रेडर बन जाएंगे तो अर्थव्यवस्था कौन चलाएगा, ये कंपनियों के रिजल्ट किस लिए बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप जैसे लोग उसमें काम कर रहे हैं। अब आप लोग काम करना बंद छोड़ करके सब लोग ट्रेडिंग करने आ जाएंगे तो कंपनियां नहीं चलेंगी, कंपनियां नहीं चलेंगी तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। सिर्फ एआई तो नहीं चला सकता ना सब कुछ। इसलिए आप सबको मेहनत करनी है ताकि मैं आगे जाके ट्रेडिंग से अमीर बन सकूं। एंड थैंक यू फॉर वर्किंग टायर, बिना थके आप इतना सारा काम करें, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ट्रेडिंग सेटअप दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग सेटअप पे मेरे पास सिर्फ एक लैपटॉप है और मेरे हाथ में जो फ़ोन है उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे मैं इंटरनेट चलाता हूँ। क्योंकि अंबानी जी ने 5G अनलिमिटेड दिया है, तो मेरे करियर में उनका बहुत सपोर्ट रहा है। तो जितनी भी वेल्थ उनकी बढ़ रही है वो भी वो डिज़र्व करते हैं। साथ में मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ, इसलिए उस तरह से फिर से मेरी वेल्थ बढ़ती है। मैं तो बहुत बार कहता था मेरे भाई को कि मुकेश जी मेरे दोस्त ही है, और उसके बाद केबीसी में जाके बच्चन साहब से भी दोस्ती कर ली है। तो देखते हैं अभी। आप ट्रेडर्स लोग जो हैं ट्रेडिंग करना ही चाहते हैं, मेरे इतना मना करने के बाद भी, और वीकेंड्स पे बोर हो रहे हैं, कनेक्ट कीजिए, हम लोग कुछ अच्छी सी चर्चा करेंगे।
बाकी आम लोगों के लिए तो सेबी की वजह से हम टिप्स नहीं दे सकते हैं। मैंने बच्चन साहब को भी मना कर दिया था टिप्स के लिए, इसलिए फिर मैं टिप्स नहीं दे सकता हूँ किसी को। पर कुछ रास्ता निकालेंगे हम, चर्चा कर पाए ऐसा कुछ। सो मिलते हैं बाद में। बाय।